नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल इलम फूड्स में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसे बिजनेस जो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बिजनेस किया और उसके साथ मैंने कुछ और भी शुरू किया। एक्चुअली क्या है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा ये है कि हमें उससे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा अर्न होनी चाहिए। तो वहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं दोस्तों कि जिससे कि हम बहुत लॉस में चले जाते हैं और ये अनचाहा लॉस होता है जिससे कि हम ना कुछ सीख पाते हैं। भाई देखिए, नुकसान होना एक कोई दिक्कत की बात नहीं, नुकसान हो जाता है, लेकिन उस नुकसान से हम कुछ सीख भी ना पाए वो नुकसान सबसे बुरा नुकसान होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है और अभी कुछ लोग ट्रेनिंग में आए थे तो उनके जब मैंने फीडबैक लिए तो मुझे लगा कि इस तरह का वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं और रिलेट करिए कि ऐसी गलती क्या मैं खुद तो नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों, मेरी नूडल्स की फैक्ट्री, और जब भी दोस्तों कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस का हर बिजनेस का सीजन होता है, चाहे जो बिजनेस आप ले लीजिए। तो हुआ क्या दोस्तों कि जब सब कुछ सही चलने लगा, धीरे धीरे करके चीज़ें हाथ में आ गई, चीज़ें समझ में आने लगी, तो वो जब बिजनेस आगे चला, एक होता है पीक सीजन। मान लीजिए कि अगर 12 महीने होते हैं साल के, तो 12 महीने में अगर मैं नूडल्स की बात करता हूं तो लगभग 7 से 8 महीने का ऐसा सीजन है कि जिसमें की डिमांड मार्केट में बहुत ऊपर होती है और कुल मिला के चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं। तो अगर आप ये 8 महीने निकाल दीजिए तो उसके बाद बचे 4 महीने। 4 महीने में दोस्तों 2 महीने कुछ इस तरह के भी होंगे कि 1.5 महीने या 2 महीने की जिसमें कि डिमांड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, मतलब कि काम करने लायक काम है। तो 2 महीने तो लगभग इसमें, और जो दोस्तों 2 महीने बचते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उसमें मार्केट जो है 25, 30, 40% या 50% के आसपास ही रहती है। मतलब मैं अगर आप रेशियो बता दूं तो एक है 100 में 100, एक है 100 में 70 और एक है 100 में 40 और 50%। तो दोस्तों वहां मुझसे क्या गलती हुई? एक्चुअली ये गलती एक बार मुझसे 3 बार ही गलती हुई। 3 बार दोस्तों ये गलती होने के बाद अब मुझे समझ में आया कि मैंने गलती आखिरकार जो मैं कर रहा था वो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो ये जो गलतियां मैंने की, अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो तो हो सकता है कि आप वो गलती करने वाले हो और अब रुक जाओ। ये सबके लिए है, वो लोग जो फैक्ट्री लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, और जो भी, ये सबके लिए वीडियो है दोस्तों। ये कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस लाइन पे आना चाहता है उसको वीडियो भेज दीजिए। ये वीडियो लंबा हो, जैसा हो, बड़ा हो, आपको ध्यान समझिए। हो सकता है कि जो गलतियां मैंने की वो आप मत करिएगा इन्हें। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब हम सीजन पे काम करते हैं तो पैसा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बनती है। वो हर बिजनेस के अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से है कौन कितना कमाएगा, है ना। और जब ये दोस्तों सीजन जब डाउन होता है तो वो पैसा क्या होता है कि हमारे अकाउंट्स में डंप हो जाता है। कुछ भी मान लीजिए, अगर आपका छोटा काम हो सकता है कि 2, 4, 6, 8 लाख रुपए डंप हो, बड़ा काम हो तो 25-50 लाख भी डंप हो सकता है। वो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। नए लोग जो है वो एज्यूम कर ले कि हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि उनको तो मैं हमेशा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देता हूँ बिजनेस की। तो दोस्तों मुझसे गलती क्या हो रही थी कि जब ये कुछ पैसा मेरे पास आता था और वो चल नहीं पाता था, बिजनेस में चलायमान पूंजी है, चलेगा तो बनेगा। तो हुआ क्या कि वहां पर जब 1.5-2 महीने में, पहले तो चलो ठीक है चलाओ वैसा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा मार आके डंप हो जाता है और वहां पर कहीं ना कहीं से हम ढूंढते हैं कुछ धंधा मिल जाए तो ये कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इससे मिल जाएगा। मान लीजिए कोई धंधा हमें मिल गया, चलो 4-5 लाख लगा दो वहां पे, और ज़्यादा कुछ नहीं तो गाँव में पड़ा है तो कुछ भी नहीं दे रहा, यहाँ पड़ा रहेगा, ठीक है 10-50 हज़ार दे के ही जाएगा। ऐसा दोस्तों करके मैंने भी, जो मैंने कहा मैंने 3 धंधे किए इसके अलावा, तो हमें काम वो दोस्तों ऐसा नुकसान मुझे हुआ कि जिससे मैंने कुछ सीखा भी नहीं और मुझे भर भर के नुकसान हुआ। थोड़ा बहुत नुकसान नहीं हुआ दोस्तों, भर भर के नुकसान हुआ। वो थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में मैंने जाने कितना पैसा कमा दिया, यही बताना चाहता हूं मैं आपको। तो हुआ क्या दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि चलो रियल एस्टेट का काम है, लाओ 2 बीघे जमीन ले लेते हैं 4-5 लोग मिलके और उससे प्लाटिंग करेंगे, उसमें से इतना इतना बच जाएगा। बड़ा ऐसा प्लान, देखिए कुछ लोग भी ऐसा होते हैं कि वो फंसाने के चक्कर में ऐसा प्लान बताते हैं आपको। ये गलती मैंने खुद ने की है, अपना विवेक इस्तेमाल ना करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना बुद्धि विवेक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
गलती दोस्तों क्या हुई कि मेरा धंधा चल रहा था, मैंने यहाँ से पैसा निकाला और वहां लगाया, और हुआ क्या कि वहां पर बिल्कुल डंप हो गया पैसा, बिल्कुल जाम पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो पैसे निकालने के लिए लाले पड़ गए। कहीं पर ऐसा हुआ कि लाओ जो है मंडी पे खेल लेते हैं, मंडी पैसा लगा देंगे, ये खरीद लें वो खरीद लें। तो कभी जो भी रकम रही 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उसमें जो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। ये दोस्तों जो नुकसान मुझे हुए, तो क्या इस पर ये जो नुकसान हुए, क्या मैंने इनसे कुछ सीखा? शायद इतना ही सीखा कि भैया जो धंधा पता ना हो उस पर नहीं घुसना चाहिए। मतलब जिस धंधे के लूप होल ना पता हो उस पर नहीं घुसना चाहिए, इतना ही सीखा। लेकिन दोस्तों ये 3 बार ऐसा काम करने के बाद 3 बार मैंने लगातार नुकसान खाया, हर साल नुकसान खाया मैंने। कोई धंधा ये, कोई धंधा वो, कोई ये कोई वो। चलो ये तो अच्छा रहा कि वो कमाया हुआ पैसा था, तो कमाया हुआ गया, फिर कमा लिया गया। लेकिन अगर पूंजी से लिया थी तो कितना नुकसान हो जाता। यहां पर दोस्तों मैं अब जो रिकमेंड करता हूं और जो मैंने अब किया, वो क्या किया कि अगर मेरी नूडल्स की फैक्ट्री है, और ये मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ रिकमेंड कर रहा हूं, आप मेरी बात को इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी नूडल्स की फैक्ट्री है या किसी, तो आप उसी फैक्ट्री के इकोसिस्टम पे काम करिए, भले नुकसान हो या फायदा। 100% दोस्तों फायदा होगा, 100% लिख के दे सकता हूं मैं। अगर आप, जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, मैं उनसे इन सब खुल के चर्चा करता हूं। बिल्कुल, बहुत लोग बोलते हैं सर आप तो अपने अंदर की बिजनेस की बात ही बता देते हो, तो मैं इनका अंदर नहीं बताऊंगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अंदर की बात दोस्तों क्या होती है कि अगर मेरी नूडल्स की फैक्ट्री है और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है नूडल्स में, तो शायद ये 6 साल का एक्सपीरियंस ये मेरा बहुत मजबूत एक्सपीरियंस है, हो गया सपोज करिए। इसके बाद अगर मुझे काम करना है तो मैं इसी फैक्ट्री के, जो फैक्ट्री से संबंधित जो चीजें हैं, वो एक इकोसिस्टम, इसको मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री हो गई, तो फैक्ट्री में मैंने माल बनाया, माल बेचा, माल बनाया, माल बेचा। वहां मुझे मान लीजिए कि मुझे एक टर्नओवर मैं कर रहा हूं, उस टर्नओवर का मान लीजिए 5 लाख का टर्नओवर है, तो 5 लाख के टर्नओवर पे मैंने 15% के मार्जिन पे मैं काम किया, तो 75,000 रुपए का मार्जिन मिला। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहां पर 5 लाख का टर्नओवर, 15%, एक आइडियल मार्जिन बता रहा हूं, ये आपको समझाने के हिसाब से है, 75,000 का मार्जिन है। इसके बाद अगर मैंने इकोसिस्टम बनाया, मतलब दूसरे मैंने काम किया कि मैंने एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को मैंने, अगर मेरा 5 लाख का माल है, अगर मैंने अपना ब्रांड बना के थोड़ी मार्केट में मेहनत करके मैंने उसको भी 1 लाख रुपए का बेका, मतलब 4 लाख का अदर जो बिकता है और 1 लाख मैंने 5 लाख का ही टर्नओवर है, लेकिन वहां पर मैंने जो 1 लाख रुपए का माल बेचा, उससे मुझे 15 की जगह 25% का मार्जिन मिला। उस 25% में मैंने कुछ खर्चे भी किए, लेकिन फिर तब मेरा प्रॉफिट 75,000 से ले जाके 80-85,000 हो गया, उसी 5 लाख के टर्नओवर पे। और दोस्तों इकोसिस्टम देखिए, एक तो मेरा ब्रांड बन गया। अगर आपको पैसा लगाना ही है, पैसा आपके पास सरप्लस होता है प्रॉफिट का, 100% आप उसी बिजनेस के इकोसिस्टम पे लगाइए। किसी की बात मत सुनिए, कोई बोले शेयर में डाल दो, कोई बोले, मैं झेल चुका हूं, सब झेल चुका हूं मैं। लेकिन ये कुछ लोग क्या है कि अपने चैनल को चलाने के चक्कर में ना ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश करके वो लोगों के पैसे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। जो है किसी भी बिजनेस में जाना, अगर शेयर मार्केट में भी आपको जाना है तो 3 से 4 साल अच्छी तरह से उसको पढ़िए, किसी की बातों पे मत आइए, अब ना किसी कोचिंग पे आइए। धंधा जो है, धंधा करने वाले ही सिखा सकता है, कोई कोचिंग वाला नहीं सिखा सकता। कोचिंग में पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वो व्यापारी ही सिखा सकता है आपको। दोस्तों अगर ये इकोसिस्टम आपने समझा, इकोसिस्टम जो मैंने बताया कि आप ये कर लीजिए, अगर आपको इसके ऊपर अपग्रेड करना है, 25% से ऊपर प्रॉफिट चाहिए, वही धंधा 5 लाख का प्रॉफिट 25%, 20% के ऊपर चाहिए आपको, आप सीधे जो है आप दोस्तों आप आ सकते हो अपनी ही लाइन पे। जैसे आप नूडल्स के साथ में टोमेटो सॉस हो गए, सॉसेस से काम हो गया, ये भी स्ट्रक्चर के साथ, ऐसा नहीं किसी ने बता दिया कर लो। हर एक चीज फूड लाइन क्वालिटी पे डिपेंड करती है। 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए की जो कट्टियां बिक रही ना मार्केट में, सही बताओ कि इन कट्टियों ने पूरा धंधा बेकार कर रखा है। फास्ट फूड टेस्ट का आइटम है, आपका टेस्ट अच्छा होगा, ये कंपटीशन में नहीं है कि 20 रुपए की आधा लीटर बेच रहा है तो मैं 15 रुपए की बेचूं। आप सही तरह काम करो, अगर सॉसेस में भी काम करना है, अच्छी क्वालिटी पे काम करो, अच्छे टेस्ट पे काम करो, अच्छा काम होगा।
इसके बाद आपको अपग्रेड करना है और प्रॉफिट चाहिए। अगर आप यहाँ पर कहीं फेल भी होते हैं ना, इस सिस्टम पर अगर कहीं फेल भी होते हैं आप, तो फेल नहीं होंगे, वहां पे सीखेंगे कि यार ये चलो ये गलती हुई, इसको ऐसे से ऐसे करो। आपका बिजनेस 100% दोस्तों अपग्रेड होगा, 100% अपग्रेड होगा, फेल होने के बाद भी अपग्रेड होगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मैंने किया तो मुझे पता है अपग्रेड ही होता है। कहीं और जगह आपने पैसा लगा दिया, पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, लेकिन यहां पर आपका अपग्रेड होगा। इसके बाद आप आ सकते हो कंजम्पशन हेड में कि ठीक है मेरा 5 लाख रुपए का ही टर्नओवर है, लेकिन मैं इसको कंजम्पशन पे ले जाता हूं। कंजम्पशन में मैं ज्यादा नहीं, 10%, 15% मेरा खुद का कंजम्पशन, 20%। अगर 10% मुझे सफलता मिल रही है तो मैं अगले प्रयास करूंगा कि मैं 15% करूं, फिर मैं प्रयास करूंगा 20% करूं, फिर मैं प्रयास करूंगा 25%, 30%, 40%, 50%। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, और मैं दोस्तों एक कोई चीज बता दूं कि नूडल्स के धंधे में जितना मार्जिन कंजम्पशन पे है, अगर आपके पास कंजम्पशन काउंटर आपके खुद के बन गए, तो दोस्तों मैं इतना बता देता हूं कि आपको किसी दूसरे धंधे में जरूरत नहीं है, किसी को भी। और चाहे कितना भी कर लो उतना कम, जितना कर लो उतना कम। ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप लोग जो है, और अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे इसमें 10 बार 10 लोगों से आप जानकारी करके फिर कमेंट डाल दीजिएगा, जो नए लोगों को पता है ना। कंजम्पशन ज्यादा मार्जिन कहीं नहीं, दुगने का मार्जिन। अगर आप 20,000 का टर्नओवर कर रहे हैं ना, 20,000 टर्नओवर कर रहे हैं, दोस्तों 50% का मार्जिन कंजम्पशन हेड पे है, 50% का मार्जिन। वो वहां पर आप फोकस कर सकते हो। कितना धंधा चाहिए आपको? अगर एक दो बार आप एक दो बार अगर आपको नुकसान भी उठाना पड़ गया कहीं पर भी थोड़ा बहुत, तो भी आप सीखोगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत आपको नुकसान लगा, 2, 4, 10,000, 15,000, 20,000 का, तो रिकवर हेड में है वो। और मैं कहता हूं वो नुकसान है ही नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान दोस्तों ऐसे होते हैं वो नुकसान को नहीं गिना जाता है। मान लीजिए कि एक छोटी सी बात करता हूं कि सपोज करिए कि आपको कहीं पर 10 रुपए कमाने थे, वहां पे आपको 10 की जगह 6 ही मिल पाए, तो दोस्तों वो नुकसान में नहीं कहा जाएगा। वो ये होगा कि हाँ आपकी तैयारी शायद 6 की ही थी, तो अब 6 मिला आपको, है ना। तो ये दोस्तों जो चीजें हैं ना, नूडल्स की फैक्ट्री को लोग, फैक्ट्री वाले जो जितने फैक्ट्री वाले लोग हैं ना, और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो बहुत लोग हैं जो बिजनेस को बड़ा बुरा बता रखा है लोगों ने, क्यों? क्योंकि अपने माइंड से काम किया नहीं, दूसरों की सुनी सुनाई। और ज्यादातर आज के डेट में फेमस क्या है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, कि भैया ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, लग रहा है उनको सब कुछ मिल गया। और मैं रियलिटी बताऊं, किसी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको किसी चीज की किसी भी फील्ड में जानकारी चाहिए ना, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लीजिए उसकी, चाहे किसी भी फील्ड की हो, XYZ, और वो भी ऐसी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो आपको प्योर बिजनेसमैन द्वारा दी गई हो। मैं बता रहा हूं आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं बिजनेस में। जितने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज हैं, उनके बच्चे भी हैं, 20-22 साल 25 साल उनके यंग एज के बच्चे हैं उनको आप ये मेरे वीडियो रिकमेंड कर दीजिए, और आप खुद भी समझिए इस चीज को कि अगर किसी भी चीज को आपने सही तरह से पकड़ा, जो कि उसका सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को आपने अपने हाथ में ले लिया, फिर वहां से फिर दोस्तों वो आप खुद ही हो जो सब अपने आप को बैक करोगे। आप बैक नहीं आ सकते वहां से, उस सिस्टम पे अगर आप हैं, क्योंकि पैसा सिस्टम के अंदर है। ये आप मान लीजिए एक सिस्टम है, उसके अंदर पैसा है, वो चलेगा तो आप अगर उस सिस्टम पे जहां भी होगे, आप वहां पर अपने लेवल का पैसा बना लोगे। और अगर आप उस सिस्टम से बाहर चलोगे तो दोस्तों मुश्किल है। फिर मेरा इतना बड़ा वीडियो बनाने का, इतनी चीजें बताने का यही एक था कि कुछ चीजों पे मुझे नुकसान हुआ है। और दूसरी चीज दोस्तों कि अगर आपको किसी वजह से, मैंने एक शेयर मार्केट का पॉइंट उठाया था, हो गया दोस्तों रहा है कि जो जॉब वाले बंदे हैं या फिर जिनके छोटे बिजनेस हैं, उनको शेयर की जानकारी नहीं, उनको मोटिवेट करके कि वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, वो दिखा कि आप भी ऐसा कर लोगे, आपकी 1 लाख की पूंजी 5 साल में 25 लाख पहुंच जाएगी, कोई बोलता है 15 लाख पहुंच जाएगी। भैया ये सब जो है फ्रॉड है, 420 है, ये कुछ नहीं होता ऐसा। अपने हाथ से खोदा हुए गड्ढे में ही पानी देखो। अगर अपने अंदर ताकत ना हो गड्ढा खोद के पानी निकालने की, तो दूसरे कुएं मत झांको आप लोग कि कहां कितना हुआ, किसने कितना खोदा। बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटी है जो मैंने फेस किया है, अच्छी तरह से मैंने फेस किया है। मैं किसी भी चीज को नुकसान खाता हूं ना, तो मैं पूरा घुस के नुकसान खाता हूं, कि भले वो 10 की नहीं 15 का नुकसान हो जाए मेरा, लेकिन पूरा इकोसिस्टम समझ के ही मैं बाहर आऊंगा। वो चीज बता रहा हूं मैं आपको।
अगर आपको किसी फील्ड में काम करना है तो अपने बुद्धि विवेक से सही तरह से उस पर आप जानकारी इकट्ठा करें। शेयर मार्केट कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह उसमें बिजनेस बढ़ाया जा रहा है, वो गलत है। अगर आपके पास इस तरह से पूंजी है कि उसको वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में है, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है कि आप सोच के समझ के उस चीज में जाएं। क्योंकि मेरे पास दोस्तों बहुत से ऐसे ट्रेनिंग में भी लोग आ रहे हैं इस समय जो कि जिन्होंने ये तक कहा है कि हमने 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए शेयर मार्केट में 3-3 महीने के अंदर खत्म कर दिए। और ये केवल इसलिए हुआ कि उन्हें कुछ यूट्यूब के जो चैनल है वो उन्हें गलत तरीके से गाइड कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो गलत तरीके जो बंदा गाइड करता है उसे तो कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो उसका काम है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, उसका प्रोफेशन, तो झूठ बोलेगा वो। लेकिन मैं गलती उसी की मानूंगा जो फंसा। भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ था ये फंसने के लिए और इतना नुकसान झेलने के लिए? अपनी क्षमता, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। जब खुद के अंदर क्षमता बढ़ेगी ना, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।